अब यहाँ पे हमारे पास सवाल आया है कि 5-6 लाख रुपीस लमसम इन्वेस्ट करना है शादी के लिए बच्चे की। तो और 12 से 14 साल एटलीस्ट जरूरत नहीं है, अभी बच्चे की एज 10 ईयर्स है। तो ऐसे में स्मॉल कैप्स के अंदर, माइक्रो कैप के अंदर, स्मॉल कैप मोमेंटम क्वालिटी के अंदर सोच रहा हूँ इन्वेस्ट करने का। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, इन सब के अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है जब लंबा समय है और एक गोल हमारा है। तो ठीक है, एक स्मार्ट बीटा फंड उठा लेंगे, एक माइक्रो कैप फंड उठा लेंगे, एक स्मॉल कैप फंड उठा लेंगे और तीनों के अंदर बांट के पैसा आराम से 14 साल, 15 साल, 12 साल, जितने साल के लिए इन्वेस्ट करना है करेंगे और यही सबसे बेस्ट डिसीजन भी होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो है हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए, जब हमारा फिक्स्ड टाइम पे हमें पैसा निकालना है मार्केट से। तो फिक्स्ड टाइम कहने का मतलब क्या है कि चाइल्ड एजुकेशन का जो गोल है वो फिक्स्ड है कि इस साल में मुझे पैसा चाहिए ही चाहिए बच्चे की फीस भरने के लिए। जो बच्चों की शादी के लिए हम पैसा जमा करते हैं वो फिक्स है कि इतना साल, ठीक है एक साल इधर उधर हो सकता है, लेकिन इस साल में हमें पैसे चाहिए बच्चे की शादी के लिए। तो ये हमारा फिक्स होता है। या फिर वैकेशन वाला हो गया या किसी भी तरीके का ऐसा है जो कि साल फिक्स है कि इस साल में हमें पैसा निकालना ही निकालना है। अब साल नहीं फिक्स किस में होता है, जैसे घर बनाना है, ठीक है, जब मेरा घर बनाने का समय है, मार्केट का उस टाइम पे गिरा हुआ है, परफॉर्मेंस सही नहीं है, एक साल रुक गया, मैं 2 साल रुक गया, कोई दिक्कत नहीं है, इस साल नहीं 2 साल बाद घर बना लेंगे, तो उससे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा जो रिटायरमेंट का गोल है वहां पे अगर मार्केट गिरी हुई है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब 1 करोड़ का हमने कॉर्पस जमा कर लिया और 50,000 रुपए अगर उसमें से हमको महीना का निकालना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट का गिरा होने से भी। लेकिन जहां पे हमारा पूरा पैसा हमें एक साथ निकालना है और अगर मार्केट गिरी हुई रहती है तो 10-20% की गिरावट में भी काफी अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, जो भी फिक्स्ड विड्रॉल डेट वाला इन्वेस्टमेंट है उसमें यह स्ट्रैटेजी फिक्स करनी है। जो हाउस वाला है या रिटायरमेंट गोल है या किसी तरीके का ऐसा गोल है जहां पे पैसा हमें या तो फिक्स्ड डेट नहीं है, फ्लेक्सिबल डेट है, इस साल नहीं निकालेंगे अगले साल निकालेंगे, अगले साल नहीं अगले साल निकालेंगे, ऐसा है तो वहां पे ये स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं करनी है। या फिर छोटे छोटे अमाउंट में अपने कॉर्पस से पैसा निकालना है तो वहां पे भी ये स्ट्रेटजी नहीं लगानी है। फिक्स वाला जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसमें स्ट्रेटजी ये लगानी है कि 3 साल पहले से हमें थोड़ा सा गेम वहां पे शुरू कर देना है। 25%, 25%, 25%, 25% ऐसे कर सकते हो, या फिर अपना 33%, 33%, 33% कर सकते हो। करना ये है कि मान लो 2040 आज हमें एक मुश्त पैसा डालना है, मान लो मुझे 10 लाख रुपए आज इन्वेस्ट करने हैं और 2040 में इसको निकालना है अपने बच्चे की फीस भरने के लिए या फिर बच्चे की शादी के लिए या फिर कोई भी ऐसा काम है, हम मुझे 2040 में वो पैसा निकालना ही निकालना है। तो हम क्या करेंगे, या तो हम ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं कि 2037 में 25% जो हमारा इक्विटी एलोकेशन होगा, मार्केट गिरी है चढ़ी है कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 4 साल तक लगातार गिरी हुई मार्केट नहीं रहेगी। 25% जो पैसा है हमारा उसको हम निकाल के फिक्स्ड जो रिटर्न वाली कैटेगरी होती है डेट कैटेगरी, अब डेट के अंदर हम चाहे तो अब कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में डाले, शॉर्ट टर्म डेट फंड में डाले या हम लिक्विड में ही पैसा डाल के रखें, वो हमारे ऊपर है। तो उस टाइम पे जो सिचुएशन डेट की रहेगी हम वो फॉलो कर लेंगे। तो वहां पे 25% 2037 में 25% डाल देंगे डेट में, फिर 2038 में 25% निकाल के डेट में डाल देंगे, फिर 2039 में 25% कहने का क्या मतलब, पूरा का 25%, ये नहीं कि अब 25% 2037 में निकाल लिया तो जो बच गया उसका 25% निकालेंगे, नहीं। मान लो 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, आज इन्वेस्ट किया और 2037 तक 1 करोड़ बन गया, तो उसी टाइम पे समझ लेना है कि 25-25 लाख करके निकालने हैं। 25 लाख 2037 में डेट में मूव कर देना है, 25 लाख 2038 में डेट में मूव कर देना है, 25 लाख 2039 में डेट में मूव कर देना है। तो सिर्फ बचा हुआ 25 लाख ही 2040 तक इक्विटी में रहेगा, 75 लाख रुपए मूव हो चुके होंगे डेट में, जिनके ऊपर मार्केट की वॉलिटिलिटी का असर नहीं होगा।
ऐसे कर सकते हैं, या फिर 33 करके कर सकते हैं। तो जो भी हमारा फिक्स्ड डेट विड्रॉल वाला है सिस्टम और एक साथ विड्रॉल वाला सिस्टम है, उसमें हमें हमारा जो एंड ईयर है उससे 2 से 3 साल पहले से हमें अपने इक्विटी एलोकेशन को डेट में मूव कर लेना चाहिए। और अगर हमारा फिक्स डेट नहीं है और हमें छोटे छोटे अमाउंट में बूंद बूंद करके उस सागर से निकालना है पैसा, तो वहां पे हमें कहीं मूव करने की जरूरत नहीं, वहां पे हम इक्विटी के अंदर से भी रिडीम कर सकते हैं।